नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। स्त्री आपके पीछे पागल हो चुकी है और दोस्तों इतना ही नहीं, ये स्त्री आपके लिए सब कुछ छोड़ सकती है। आपके साथ यह ढल बनकर साथ चलेगी। आपके हर दुख दर्द में, परेशानी में ये साथ देंगे। दोस्तों, इन्हें आपकी अमीरी और गरीबी से कोई लेना देना नहीं है। ये स्त्री धन दौलत देखकर आपसे प्यार नहीं की है, फिर दोस्तों आपको देखकर ये स्त्री आपके लिए जीती बती है। आपके हर दुख दर्द में आपके साथ परछाई बनकर चलने वाली है। दोस्तों, अपने जीवन में बहुत ही सीधे इंसान है। आप किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते हैं। आपके सामने में जो भी तकलीफ इंसान होता है, जो भी दुख दर्द में होता है, उन्हें मदद करते हैं, उनका सहारा देते हैं। और दोस्तों, ये स्त्री वह शब्द देखकर आपको चाहा है, आपके विश्वास को देखकर आपसे प्यार किया है, क्योंकि दोस्तों इनकी दिल में आप इस तरह बज चुकी है कि दोस्तों इनकी दिल से अब आप निकल मुश्किल हो चुके हैं। इनको हर रोम रोम में आप बस चुके हैं। और दोस्तों, यह स्त्री में भी वह सारे गुण है, व्यवहार में भी ऐसा गुण है, ये हमेशा धर्म और कर्म पर चलती है। इनमें पूजा पाठ के लिए बहुत ही श्रद्धा है, जो कि दोस्तों आपको ये धनवान भी बना सकती है। दोस्तों, यह औरत आपको एकदम रंग से राजा बना देगी, क्योंकि औरत ही एक ऐसा इंसान होती है जो कि दोस्तों वह लक्ष्मी का अवतार होती है। और जिनके भी जीवन में ऐसा स्त्री आ जाती है, दोस्तों उनका भाग्य सातवें आसमान में उड़ने लगते हैं, उनको एकदम अमीर बनाकर ही छोड़ते हैं। दोस्तों, इंडस्ट्री में ऐसा गुण है जो कि दोस्तों आपको ऐसे ऐसे कामयाबी दिलाने वाले हैं, ऐसे ऐसे रास्ते खोलने वाले हैं, जो कि दोस्तों अब आपका किस्मत बदलने से दुश्मन क्या दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। आपके पिछले समय में जो भी मुश्किल काम नहीं बन पा रहे थे, काफी परेशानी के बावजूद भी वह अभी तक काम अधूरा है, तो दोस्तों ये स्त्री आपके घर आने से वह काम चुटकियों में बन सकते हैं। बड़ी से बड़ी मुश्किल काम आसान हो जाएंगे और दोस्तों लोग भी अब आपके सामने खड़े होंगे, आपको साथ देंगे। और दोस्तों, सबसे बड़ी चमत्कारिक घटना की दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर में आपको 4 ऐसे शुभ समाचार भी मिलेंगे, जो कि दोस्तों आप सोचेंगे कि हे भगवान, कहीं ये सपना तो नहीं, हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। तो दोस्तों, उनके कारण सिर्फ यही स्त्री होगी। अब एक एक करके सारे सुख आपके हाथ में आएंगे। और दोस्तों, ये स्त्री आज से नहीं बल्कि दोस्तों आपका 7 जन्मों का प्रेमी है, जो कि दोस्तों अब ये जन्म में भी अब आपका साथ रहने वाली है, आपके ढाल बनकर आपके साथ देने वाली है। दोस्तों, और ये औरत आपके घर का रक्षा कवच भी है। आपके घर में आज से ऐसा कोई भी मुसीबत परिस्थिति नहीं आएगी, कोई भी ऐसा संकट नहीं आएगी जो आपको आने वाले जीवन में दिक्कत होगा, और आपको हमेशा खुशियों से परिपूर्ण महसूस होगा। दोस्तों, आपको ये पता नहीं है, आपको ये आज से नहीं बल्कि कई महीनों से आपको ये संकेत भी दे रही है, आपसे प्यार का इजहार करना चाहती है, लेकिन यह आपसे बात करने के लिए घबराती है। इनके अंदर मान प्रतिष्ठा इज्जत सब मायने रखती है। ये सोचती है कि हम जब आपसे ऐसा बात बोलेंगे तो कहीं आप हमें छोड़ ना दे, इनकार ना कर दे। इसके लिए यह डरती है, क्योंकि यह अब आपसे एक पल दूर नहीं रहना चाहती है। दोस्तों, ये स्त्री आपके प्यार में इतना पागल हो चुकी है, जब आप नहीं मिलेंगे तो इनका जीना मुश्किल हो जाएगा। अब आपके लिए इनका एक पल रहना मुश्किल हो चुका है। दोस्तों, यह आपको अपना पति मान चुकी है, आपको अपना जीवन साथी मान चुकी है। आपका नाम से यह स्त्री सिंदूर लगाती है, आपके लिए ये सचती संवरती है। आपके सिवाय ये स्त्री को कुछ अच्छा नहीं लगती है। और ऐसे में जब आप इन्हें नहीं मिल
पाएंगे तो दोस्तों उनके दिल में क्या गुजरेगी यह आप ही समझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब और नहीं, अब आपको आने वाले 24 घंटे के अंदर में ये स्त्री अपना प्यार का इजहार करेगी आपको, और इसे आज मिलन होकर ही रहने वाले हैं। और जब आपको इनके साथ मिलन होगा तो दोस्तों आपको एहसास भी हो जाएगा कि यह मेरे लिए कितना भाग्यशाली है, कितना चमत्कारी है। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि दुनिया में स्त्री तो बहुत होते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा स्त्री 100 में से एक ही 2 चुने जाते हैं, जो कि यह उनमें से एक है। तो दोस्तों आपको आज ही इनका संकेत तो समझ जाना है और आपको इनका साथ देना है। दोस्तों अगर आज आप उनके प्यार को नहीं समझ पाए तो दोस्तों आपका आने वाले जीवन में वह मुश्किल परिस्थितियों सामने खड़े होने लगेंगे। ऐसी घटनाएं आपके जीवन में होने लगेंगे कि दोस्तों आप कभी ऐसा सोच नहीं होंगे, क्योंकि यही स्त्री अब आपका किस्मत संवार सकती है, आपका किस्मत बदल सकती है। तो दोस्तों कौन है वह सुंदर स्त्री, इनका राशि क्या है, इनका नाम, पता और यह कब आपको मिलने वाली है, सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों यह वीडियो बहुत खास है और हर एक इंसान को इस वीडियो को देखना बहुत आवश्यक है, और यह वीडियो कई लोगों की पोल खोलने वाला है। तो वीडियो बहुत ही खास है, ध्यान से देखिए, वीडियो के हर एक भाग को बहुत गहराई से समझने का प्रयास करें। इस वीडियो से हर इंसान को कुछ ना कुछ सीख मिलेगी, चाहे वह स्त्री है या पुरुष है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि पुरुष है तो फिर भी वीडियो को देखिए और पता लगे कि यह महिला में कौन सी खूबी है, कौन सी हानि है, और जाने कि कौन से काम है जो महिलाओं को नहीं करनी चाहिए, जिससे भी अपने घर की महिलाओं की द्वारा की जाने वाली गलतियों को सुधार सकते हैं। क्योंकि हमारे देश की संस्कृति में महिलाओं को पुरुष के समान ही दर्जा प्राप्त है, या यूं कहे कि पुरुष से भी ऊंचा दर्जा प्राप्त है। उन्हें देवी का स्वरूप माना जाता है और किसी भी घर की महिला को उस घर की लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप माना जाता है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं इस राशि की महिलाओं के गुण और दोष के बारे में बात करके, लेकिन इससे पहले हम आपसे चाहेंगे कि आप पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय जय श्री कृष्ण, राधे राधे लिखना ना भूले। भगवान आपके ऊपर कृपा बनाए रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियाँ लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम ना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको एक रूह अभी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है, तो हमारा भावना को जरूर समझिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों इस राशि की महिलाओं के क्या गुण होती है, सबसे पहला गुण इनका यही होता है, इनका प्रेम बड़ा ही निस्वार्थ होता है। जी हाँ दोस्तों, यह अपने परिवार के सदस्यों से बहुत अधिक प्रेम करती है, दूसरों की परवाह इतनी अधिक करती है कि अपने बारे में सोचना भूल जाती है। लेकिन इतना निस्वार्थ प्रेम करने के बावजूद भी इन्हें मन ही मन ऐसा लगता रहता है कि जैसे इनके परिवार के सदस्य इनकी कदर नहीं करती है, इनके विचारों को कितना सम्मान प्राप्त नहीं है, जिस वजह से अंदर ही अंदर इनका मन कुछ छिनसा रहता है, लेकिन यह बाहर ऐसा कुछ दिखाती नहीं है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा गुण इन महिलाओं की यह होता है कि यह महिलाएं बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की होती है, लेकिन धार्मिकता में इन्हें दिखाई बाजी में बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इनकी धार्मिकता और भक्ति बिल्कुल शुद्ध होती है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं इस राशि की महिलाओं की शारीरिक बनावट की। तो इस राशि की महिलाएं या तो बहुत दुबले पतले शरीर की होती है या फिर बहुत अधिक मोटे शरीर की
होती है, लेकिन एक अच्छे स्वास्थ्य को पाने का ख्याल उनके मन में जरूर रहता है। लेकिन विडंबना तो यह है कि परिवार का ख्याल रखने के चक्कर में यह अपने बारे में सोचना भूल जाती है, जिससे इनकी सेहत दिनों दिन गिरती चली जाती है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं शौक, शान और पहनावे की। इस राशि की महिलाओं का कहना हो तो बहुत साधारण होता है, लेकिन उनका अंदाज शौकीन अवश्य होता है। लेकिन परिवार की स्थिति को देखते हुए इन्हें अपने शौक पूरे करने का मन करता है। यदि परिवार की स्थिति अच्छी है तभी अपनी शौक शान में ये पैसा खर्च करती है, अन्यथा परिवार की स्थिति यदि नर्म है तो यह अपनी ख्वाहिशों को तुरंत मार देते हैं और बिल्कुल साधारण निवास में रहती है। लेकिन इनका स्वभाव ज्यादा फैंसी या ज्यादा दिखावेबाजी वाला नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, स्वभाव की बात करें तो इस राशि की महिलाओं का स्वभाव बड़ा ही हंसमुख होता है, मजाकिया अंदाज रहता है। लेकिन परिस्थिति की गंभीरता को इस राशि की महिलाएं अच्छी तरह से जानती है, तो उसी के अनुरूप बर्ताव भी करती है, जिससे इन्हें सम्मान प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभार ऐसा होता है कि इस राशि की महिलाओं का झगड़ा दूसरों से हो जाता है, लेकिन ये लोग अपने मन में किसी के लिए बैर नहीं पालते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो लोग इनके साथ बुरा भी कर जाते हैं उनके लिए भी इनके मन में बैर नहीं होता है, यह उन्हें कुछ समय के बाद माफ कर देती है। जी हाँ दोस्तों, तो ये तो इनके स्वभाव की अच्छी बातें थी, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि सब कुछ अच्छा ही होता है। अच्छे के साथ बुरे का मेल भी होता है, तो इनके स्वभाव में कुछ बहुत बड़ी कमियां भी पाई जाती है। सबसे बड़ी कमी इनके स्वभाव में ये पाई जाती है कि यह स्वार्थी प्रवृत्ति की होती है। जी हाँ दोस्तों, अपना हित देखने के चक्कर में ये किसी और का ख्याल नहीं करती है। यहाँ पर हम आपको बता देखिए, अपना हित से इनका मतलब अपना अपने पति और अपने बच्चों के बारे में है। जी हाँ दोस्तों, इनके अलावा इन्हें पूरे संसार से कोई मतलब नहीं होता है, चाहे किसी का कुछ बने या बिगड़े, लेकिन ये केवल अपने और अपने परिवार के बारे में ही सोचती है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा दूरबीन का है कि इनके अंदर जासूसी की प्रवृत्ति पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये हमेशा इस खोज में रहती है कि इनके आसपास के माहौल में क्या चल रहा है, और ऐसा देखा गया है कि इन्हें दूसरों के बारे में बहुत अधिक विज्ञान भी रहता है, पता भी चल जाता है। यानी कि इनके अंदर ये प्राकृतिक गुण पाया जाता है कि लोग कितना भी बात छुपाने की कोशिश करें, लेकिन यह किसी न किसी तरह से बात पता लगा ही लेती है। कहने का मतलब यह है कि दूसरों की गुप्त बातों को जानने में इनकी गहरी रुचि होती है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ इनके अंदर एक जरूर और पाया जाता है कि झूठ बड़ी ही आसानी से और सरलता से बोल देती है। जी हाँ दोस्तों, ये परिस्थिति के अनुसार बात को अपने हित को ध्यान में रखते हुए बोलती है, और इसी चक्कर में यह असली बात में झूठ की मिलावट भी कर देती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी इनका स्वभाव बहुत मेहनती होता है, और यह किसी भी काम को बहुत अधिक परिश्रम के साथ करती है, और यह इस हद तक मेहनत करती है कि इनके मन में आराम करने का ख्याल भी नहीं आता है, जिसकी वजह से अधिक परिश्रम और अधिक मेहनत की वजह से इनकी तबीयत भी कभी कभार खराब हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो ये तो थी इस राशि की महिलाओं के गुण और दोष के बारे में। और अब बात करते हैं ये कौन से हैं वह 10 काम जो किसी भी महिला को भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, वरना उनके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो जाता है, लक्ष्मी बाहर चली जाती है और घर का पीना शुरू हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, इन कार्यों में सबसे पहला कार्य जो महिलाएं अक्सर करती रहती है, जाने अनजाने ही सही, वह कार्य है कि रखे हुए आटे की रोटी बना देना। आटे को इस्तेमाल करने की कुछ शास्त्रीय विधियां हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही अगर हम बिना सोचे समझे आटे को इस्तेमाल करेंगे तो ये था कुछ और ही दुष्परिणाम हमने देखा। हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा
देगा तो कुछ सावधानियां हैं जो आपको रखनी चाहिए। सबसे पहले कि जब आपको रोटियां बना ली है उतना ही आटा आपको तैयार करना है। रोटी बनाने के लिए कोशिश ये करें कि बाद में अधिक आटा ना बचे, क्योंकि आप बचे हुए आटे की बाद में रोटियां बल वैसा आप ना करें। अगर हो सके तो उस आटे की कुछ और रोटियां बना दे और उसे गाय कुत्ते को खिला दे, ये बहुत ही शुभ होगा। दूसरा, यदि आपने आटा मार लिया है रोटियां बनाने में कुछ देर है तो आप उस आटे में उंगलियों के निशान बनाते हैं और उसे कॉटन के कपड़े से ढक कर रख दे। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो वह आटा पेन का स्वरूप ले लेगा और पितरों का भोजन बन जाएगा। बाद में जब आप उस आरती से रोटियां बनाएंगे तो आप पितरों का भोजन अपने परिवार के लोगों को खिलाएंगे, जिससे घर परिवार पर पित्त दोष लगता है। एक और बात कि रात में बचे हुए आटे को फ्रिज में ना रखें, किसी भी कीमत पर ना रखें। बात यही है कि जब भी आपको बचे हुए आटे को फ्रिज में रख देती है तो वह आटा का स्वरूप ले लेता है और पितरों का भोजन बन जाता है। तो कोशिश करें कि जितनी आवश्यकता है उतना ही आटा आसान है, और यदि आता जाता है तो उसकी अधिक रोटियां बनाकर गाय कुत्ते को खिला दे। देखने में कुछ बर्बादी जैसा जान पड़ता है कि कितनी रोटियां हम कुत्तों को खिलाएं या गाय को खिलाएं, लेकिन दोस्तों ऐसा करने से आपके घर में सद्गति आएगी, धन दौलत आएगी, आपके काम धंधा व्यापार अच्छे चलेगी, तो बाद में सब कुछ सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और दूसरी गलती यह है कि सूर्यास्त के बाद कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने झाड़ू लगाई भी है तो घर के कचरे को सूर्यास्त के बाद घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकाले, उसे किसी कोने में इकट्ठा करके रखे हैं। दूसरे दिन सूर्योदय हो जाए उसके बाद उसे घर से बाहर निकाले, अन्यथा आपके घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है। जी हाँ दोस्तों, तीसरी गलती यह है कि रात्रि के समय कभी भी कपड़े नहीं होने चाहिए, और यदि आपने कपड़े धुल भी दिए हैं तो उन्हें बाहर सूखने के लिए हरगिज ना डालें, वरना आपकी कुंडली में चंद्र दोष उत्पन्न हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, चौथी गलती महिलाएं जो अक्सर कर जाती है कि खाना बनाने के बाद जो बर्तन गर्म होता है, जैसे तभी पर रोटियां बनाएं और तवा गर्म है उस पर सीधे ठंडा पानी डालकर उसे ढूंढने की कोशिश करने लगती है, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना राहु दोष उत्पन्न हो जाता है। जब भी किसी गर्म बर्तन में सीधे पानी डालकर उसे धोने की कोशिश की जाती है तो राहु उत्तेजित हो जाती है और दूषित बंद करते हैं, जिससे घर में क्लेश का माहौल उत्पन्न होता है, खुशी गायब होती है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं पांचवी गलती की। तो किसी भी सुहागन महिला को अपने सुहाग का सामान किसी अन्य महिला के साथ बांटना नहीं चाहिए। ये बहुत ही गुणकारी होता है, खासकर करके मान टीका, बिंदी और काजल इन सुहाग की निशानी माना जाता है। इन्हें किसी भी कीमत पर किसी अन्य महिला के साथ शेयर ना करें, बातें ना। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं छोटी गलती की। जब भी महिलाएं घर की किचन में काम समाप्त करें तो कोई भी झूठा बर्तन घर की किचन में बाकी ना रह जाए, और ना ही किसी ने गंदी हो। खास तौर से जिस चूल्हे पर खाना बन रहा है वह चूल्हा गंदा नहीं रहना चाहिए। रात को सोते समय घर की किचन बिल्कुल साफ सफाई होनी चाहिए, और यही नियम घर के हर एक कमरे का भी होना चाहिए। खास तौर से जिस कमरे में आप स्वयं करती हैं, यानी आपका बेडरूम, वहां पर भी कोई झूठा बर्तन रात्रि के समय नहीं होना चाहिए। इससे आपका मंगल खराब होता है और घर के लोगों की मानसिकता दूषित होती है और पुलिस का माहौल उत्पन्न होता है और परिवार के लोगों में आपसे प्रेम कम हो जाता है। अब बात करते हैं साथ निकलती की। जी हाँ दोस्तों, यदि कोई महिला अपने घर में तुलसी का पूजा नहीं करती है, तुलसी का पौधा तो हर घर में होता ही है और इसे सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है, और तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। यानी जिस घर में फल फूलती तुलसी हो उस घर में धन दौलत आने से कोई रोक नहीं सकता है।
तो यदि कोई महिला अपने घर की तुलसी का पूजन नहीं करती है, दीपक नहीं जला दी है, तो यह उसकी बहुत बड़ी गलती है। तो उसे क्या करना है कि शाम के समय तुलसी के पास एक शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। इससे घर में बरकत आती है और माता लक्ष्मी घर में प्रवेश कर जाती है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं साथ ही गलती के बारे में, और यह गलती अक्सर घर की महिलाएं करती रहती है, तो आप उसके बारे में ध्यान से सुनना चाहिए। ये गलती झाड़ू के बारे में है। झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, तो इसे ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जिससे आपके घर में आने जाने वाले लोग इसे देखना पाए जाने से छुपाकर रखना चाहिए। दूसरा कि झाड़ू से कभी पैर नहीं लगाना चाहिए, और तीसरा झाड़ू का कभी पूजन नहीं करना चाहिए। वह लक्ष्मी का स्वरूप अवश्य है, लेकिन हम उसका पूजन नहीं करते हैं। इसी के साथ साथ आपको ख्याल भी रखना है कि झाड़ू अपने बेडरूम में कभी भी ना रखें, वरना पति पत्नी के बीच बहुत झगड़े होते हैं, प्रेम कम हो जाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों एक और बात है जो अक्सर देखी जाती है कि भी महिलाएं झाड़ू लगाती हैं, और यदि कोई जानवर आ जाता है, जैसे कुत्ता आ गया, आया गाय आ गई, तो उसे झाड़ू से उस जानवर को मारने लगती है, जो कि उन्हें गलती से भी नहीं करना है, क्योंकि झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और गाय को भी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, और कुत्ते मित्र का सूचक होते हैं। जब आप किसी जानवर को झाड़ू से मारते हैं तो आपके ऊपर अलग अलग प्रकार के कई दोस्त लग जाते हैं, माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, और झाड़ू को रखने का भी एक विशेष विधान होता है। झाड़ू कभी भी उल्टी नहीं रखनी चाहिए। उल्टी झाड़ू रखने से भी घर में झगड़े बढ़ती है, घर की सुख शांति गायब होती है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं 8वीं गलती की। तो किसी भी महिला को अपने पति पर अपनी बेटी के नाम नहीं लेनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही अनिष्टकारी होता है। इससे दोनों की ही उम्र कम होती है। आपने अक्सर शास्त्रों में ये सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण की माता यशोदा उन्हें कभी भी उनके नाम से नहीं बुलाती थी, हमेशा लल्ला ही कहकर बुलाती थी। और हमारे देश में पुरानी परंपरा है कि हमारे घर के बेटों के नाम बदलकर कुछ और रख दिए जाते हैं, जैसे कोई बाबू कहता है, कोई बेटा कहता है या कुछ और, लेकिन उनका मुख्य नाम कभी भी नहीं लिया जाता है। तो आपको यह विशेष ख्याल रखना है कि अपने पति और अपने बेटे का नाम नहीं लेना है, वरना दोनों की ही उम्र कम होती है। ये दोष वह बात करते हैं भी गलती की कि किसी भी महिला उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन नहीं बनाना चाहिए। ये बहुत ही अनिष्ट का होता है, क्योंकि दक्षिण दिशा में यम का वास होता है। जब भी कोई महिला दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन बनाती है, तो उसका स्वयं का तो स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता ही है। जो इंसान उस भोजन को खाएगा उसका भी स्वास्थ्य लगातार खराब बना रहेगा और उसकी उम्र कम हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं 10वीं गलती, जो स्त्री और पुरुष सभी पर बराबर लागू होती है। ये सबके लिए एक समान है। तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग नहाकर आते हैं और बालों में तेल लगाते हैं, कंघी करते हैं, उसके बाद पूजा पाठ करने बैठते हैं। तो दोस्तों आपको ये ख्याल रखना होगा कि जब भी आप बालों में तेल लगा लेते हैं तो आप फिर से मलिन हो जाते हैं, यानी आध्यात्मिक दृष्टि से दूषित हो जाते हैं, क्योंकि इस तेल को शनि का सूचक माना गया है। जब आप बालों में तेल लगाकर पूजा करते हैं तो आपके ऊपर शनि दोष लगता है और आप शारीरिक दृष्टि से भी मलिन माने जाते हैं। तो आपको करना यह है कि जब आप नहाकर आए तो पहले अपनी पूजा समाप्त करें, उसके बाद बालों तेल लगाए, या आपको तेल लगाना ही है तो आप नहाने से पहले अपने बालों में तेल लगा ले, उसके बाद स्नान कर ले, उसके बाद अपने बालों में कंघी कर ले, फिर पूजा करें। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि पुराने समय में जब महिलाएं व्रत वगैरह रहती थी तो
अपने बालों में तेल नहीं लगा दी थी। इसी पूजा पाठ की कार्यक्रम में शामिल होती थी तो बालों में तेल नहीं लगाती थी, लेकिन अब नियम बदल चुके हैं। इसी वजह से लोगों के घरों में कई समस्याएं भी हैं और समस्याएं दूर भी नहीं हो रही है कि उपाय आप कितनी बड़ी बड़ी क्यों ना करती चली जाए, लेकिन आप अपने आसपास के परिवेश को नहीं सुधरेंगे, आगे अपनी गलतियों को नहीं सुधरेंगे, तब तक उपाय फलीभूत नहीं होंगे, आपको कोई लाभ नहीं दे पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो उम्मीद है कि वीडियो में बताएं कि जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप इस जानकारी के माध्यम से ये भी जान सकते हैं कि आपके घर की महिलाएं और या फिर से महिलाएं ही इस वीडियो को देख रही है तो वह खुद ही जान सकते हैं कि वह कौन सी गलतियों को दोहराते चली आ रही है। धीरे धीरे आप अपनी गलतियों को सुधारें, आपके जीवन में निश्चित ही परिवर्तन आए। कुछ और बातें हैं जो आपको हम बताना चाहेंगे मित्रों कि आपको अपने घर में शम का और आंवले का पौधा भी अवश्य ही रोहित करना चाहिए। उसे उत्तर दिशा में रोहित करें, इससे भी आपके घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश होगा और आपकी सारी बाधाएं कट जाएंगे और माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन में, पारिवारिक जीवन में, बिजनेस व्यापार में बड़ी बड़ी काम हाथ लगेंगे। आपका सारे सपने एक एक करके पूरे होंगे। दोस्तों, आपका ग्रह स्थिति कुछ इस तरह निर्माण कर रही है कि आपके व्यापार में भी बहुत ही उन्नत सहायक दृष्टि का निर्माण हुआ है। काम सुगमता से बनते जाएंगे, सिर्फ सही समय पर सही निर्णय लेने की जरूरत है। घर में सुधार और रखरखाव संबंधी योजनाएं बनेंगी और यह योजनाएं जल्दी ही क्रियान्वित भी हो जाएंगे। जनसंपर्क का दायरा भी बढ़ेगा और घर पर परिवार की जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाएंगे। जल्दबाजी करना और काम समय पर पूरे ना करने से आपके लिए परेशानियां बढ़ेंगी। बच्चों की गलती गुस्से से ना सुलझाए, शांतिपूर्ण व्यवहार रखें। कारोबार में चुनौतियां आएंगी लेकिन समस्याओं का समाधान भी मिलेगा। वर्ग की महिलाएं अपने कार्यभार को लेकर तनाव में रहेंगे, इसलिए कोई भी फैसला सोच समझकर हिली। नौकरी में उच्च अधिकारियों के साथ बहस में ना करें। परिवार में सुखद और तालमेल पूर्ण माहौल रहेगा। प्रेम संबंध भी सुखद बने रहेंगे। दोस्तों, आपकी राशि के लोगों के लिए ग्रह स्थिति सकारात्मक है। अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए भरपूर मेहनत करें, आपको उचित परिणाम मिलेंगे। अपने कर्म पर विश्वास रखें और आशावादी रहे, स्थिति बेहतर होगी। घर के रखरखाव संबंधी योजनाएं बनेंगी। आप अपनी सूझबूझ से किसी समस्या को सुलझा में सक्षम रहेंगे और आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। बच्चों की सकारात्मक गतिविधियों की वजह से सुकून बना रहेगा। पिछले कुछ समय से चल रही अस्त-व्यस्त दिनचर्या में कुछ ठहराव आएगा। आप अपने आत्मविश्वास के सहारे किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सक्षम रहेंगे। घर के बुजुर्गों का स्नेह और आशीर्वाद बना रहेगा। प्रॉपर्टी संबंधी कोई समस्या हल होगी। जहां तक संभव हो अपने कार्य खुद ही हल करें। दूसरों की वजह से हानि होने की स्थिति बन रही है। कोई निर्णय लेते समय प्रैक्टिकल होना जरूरी है। कुछ समय बच्चों के साथ भी व्यतीत करें। कारोबारी गतिविधियों में सुधार आएगा। व्यवस्थित कार्य प्रणाली की वजह से कोई नया एग्रीमेंट मिल सकता है, लेकिन उसकी शर्तों पर पूर्ण रूप से अध्ययन कर ले। युवा वर्ग अपने करियर को लेकर कोई खुशखबरी हासिल करेंगे। नौकरी में व्यवस्थित माहौल रहेगा। आपका कोई रुका हुआ काम शुरू हो सकता है। आप अपनी हिम्मत से किसी भी मुश्किल कार्य को हल कर पाएंगे। घर में किसी नवीन वस्तु या इलेक्ट्रॉनिक आइटम की खरीदारी हो सकती है। व्यावसायिक गतिविधियों में फिलहाल कोई भी बदलाव करने की कोशिश न करें। कोई रुकी हुई पेमेंट या उधार दिया हुआ पैसा समय पर मिल जाएगा। कारोबारी महिलाओं को घर और प्रोफेशन में तालमेल बिठाने में थोड़ी दिक्कत रहेगी। नौकरी पेशा व्यक्तियों को अपनी कार्य प्रणाली में कुछ परिवर्तन लाने से बेहतर परिणाम मिलेंगे। व्यवसाय में कुछ
बदलाव होंगे जो कि सकारात्मक रहेंगे। मीडिया, आर्ट, पब्लिकेशन जैसे कार्यों में बेहतर सफलता मिलेगी। घरेलू परेशानियों को व्यापार पर हावी न होने दे, अपने कार्यों को पूरी तन्मयता से करना होगा। अविवाहित लोगों को कोई खुशखबरी मिलने की संभावना है। पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा, कोई मनोरंजक प्रोग्राम बन सकता है। शुभतापूर्ण समय व्यतीत होगा। अगर प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त संबंधी कोई कार्यवाही रही है तो आज बेहतर परिणाम मिल सकते, लेकिन सफलता पाने के लिए समय का सही इस्तेमाल करना होगा। संतान से संबंधित समस्या का समाधान होगा। युवाओं को अपने भविष्य की योजनाओं को लेकर और अधिक गंभीर होने की जरूरत है। कोर्ट के संबंधी मामले में लापरवाही न बरते। तनाव की वजह से नींद न आने से कुछ थकान हावी रहेगी। व्यवसाय में आय के स्रोत में बढ़ोतरी होगी। दूर दराज के क्षेत्रों से महत्वपूर्ण अनुबंध मिलने की संभावना है। आपने समय रहते पूरा भी कर लेंगे। अब अपनी योजनाओं को सीक्रेट रखिए। ऑफिस का वातावरण खुशनुमा बना रहेगा। आज दिन व्यवस्थित रहेगा और कोई बड़ी दुविधा दूर होने से सुकून भी मिलेगा। मानसिक सुकून बने रहने से पढ़ने में भी ध्यान लगाएंगे। अपने किसी खास योजना को क्रियान्वित करने का अनुकूल समय है। व्यापार में विस्तार संबंधी योजना को लेकर विचार विमर्श होंगे। फोन पर हुई कोई बात आपके लिए लाभदायक रहेगी। लेन देन के मामलों में सावधान रहे और अपनी गतिविधियों को किसी के समक्ष जा न करें। मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत व्यक्ति जल्दी ही कोई उपलब्धि हासिल करेंगे। तो उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय कृष्ण राधे राधे जरूर लिखिए। उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और यदि आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करें। हम आपके हर एक सवाल का जवाब दे रहे हैं। क्या होगा जी? हाँ दोस्तों, अपने घर की तिजोरी में, यानी कि जहां आप धन का संचय करते हैं, वहां आप किसी भी कीमत पर कोट सिक्के, यानी कि जो सिक्के चलते नहीं है, विश्व के और फटे हुए नोट काफी विस्तार के बताया गया है कि कभी भी घर में खोकर मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। यदि आपको कहीं से मूर्ति प्राप्त होती है, कोई गिफ्ट करता है या आप खरीद कर लाते हैं, तो आप उसे मूर्ति में कुछ नहीं तो साधारण व्यक्ति ही भर दे, लेकिन उसे मूर्ति को ठोस बना दें। जी हाँ दोस्तों, खोखले मूर्ति का पूजन भी किसी भी कीमत में नहीं करना चाहिए, वरना घर का विनाश निश्चित है। और पांचवी चीज के बारे में सुनिए, ऐसे जूते चप्पल जो मैं आप अब इस्तेमाल नहीं करते हैं, एक कोने में पड़ी है, अभी भी कबाड़ ही हुई ना, तो उसे सामान को जितनी जल्दी हो सके घर से बाहर निकाल कर फेंक दे। किसी को आप दे भी सकते हैं, लेकिन हमें दान का नाम मत देना, गिफ्ट का नाम मत देना, यानी कि बाहर नहीं, दान नहीं। बस यदि आप चुपचाप किसी को कुछ भी दे भोले से भी अपने मन में ये भावना लेकर ना आए कि आप दान कर रहे हैं, अन्यथा आप बहुत अधिक दोष लगेगा। क्योंकि हम अपना पुत्र किसी को दान नहीं दे सकते जो ठंडा नहीं दे सकते, तो इसका ध्यान रखना है। तो दोस्तों, बता दे कि आपको ध्यान रख है, किसी सामान को यदि आप कबाड़ में फेंक है या दो स्थान पर रख दे, यदि किसी की मदद करनी है तो आप उसे चुपचाप दे, लेकिन मन में भावना दान वाले बिल्कुल नहीं आनी है। तो दोस्तों, अब आपको हम बताएंगे कि कौन सी है वह 3 चीज जिन्हें आपको अपने घर में रखना चाहिए। उनसे आपके घर में कभी दिन की कमी नहीं होगी। कृपया पैसे को लेकर कभी कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो ध्यान से सुन के बारे में, सनातन धर्म में सुख, समृद्धि और उन्नति का संबंध देवी लक्ष्मी से होता है। हर किसी की कामना होती है कि माँ लक्ष्मी का वास उसके घर में रहे, लेकिन कई बार वास्तु दोष होने की वजह से माँ लक्ष्मी उस घर से चली जाती है। घर में कई प्रकार की परेशानियों से घिर जाता है। दिन रात मेहनत करने के बावजूद अधिक कमाई नहीं होती है और
पैसा घर में टिक नहीं पाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कई बार घर में वास्तु दोष होने के कारण भी तरक्की और सुख समृद्धि पर बुरा असर पड़ता है। वास्तु दोष होने के कारण नकारात्मक ऊर्जा अधिक पैदा होती है। ऐसे में वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें घर में रखने से सुख समृद्धि के साथ धन संपदा आती और घर से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम हो जाता है। ऐसे में माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। आइए जानते हैं कि वह कौन सी 3 चीजें हैं जिन्हें घर में रखना शुभ होगा। सबसे पहली चीज है श्री यंत्र। दोस्तों, धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए घर घर में श्री यंत्र का होना शुभ फलदायी होता है। ऐसा माना जाता है कि इस यंत्र की स्थापना जिस घर में होती है वहां सुख समृद्धि और धन की कभी कमी नहीं होती है। घर में श्री यंत्र की स्थापना और विधिवत रूप से पूजा नियमित करना चाहिए। यदि आपके घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष है तो दोस्तों, आपको किसी शुभ मुहूर्त पर घर में श्री यंत्र जरूर स्थापित करना चाहिए। इसके साथ ही शुक्रवार के दिन श्री यंत्र के सामने श्री सूक्त का पाठ अवश्य करें। अब बात करते हैं दूसरी उसे शुभ लाभ वाली चीज के बारे में जिससे आपके घर में सभी प्रकार की आर्थिक तंगी जड़ से खत्म हो जाएगी। शंख का संबंध श्री हरि विष्णु और देवी लक्ष्मी से होता है। शंख सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, घर में शंख का रखना काफी शुभ माना जाता है। जहां शंख को बजाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ सकता है। शंख को माँ लक्ष्मी का भाई माना जाता है, इसलिए जिस घर में शंख होता है तो दोस्तों वहां पर माँ लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। साथ ही घर में कभी भी धन संबंधी परेशानी नहीं रहती है। अब बात करते हैं तीसरी और अंतिम शुभ लाभ प्रदान करने वाली चीज के बारे में। श्रीफल। सनातन धर्म में श्रीफल यानी नारियल का विशेष महत्व माना गया है। श्रीफल को एक मुखी नारियल भी कहा जाता है। यह आकार में काफी छोटा होते हैं, इसलिए करीब 5 दाने लाकर माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। इसके बाद इसकी विधिवत को कर ले और फिर इन्हें उठाकर तिजोरी या फिर अलमारी में रख दे। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों, ये तथा वह चीज है जो आपको अपने घर में रखना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो की समाप्ति करने से पहले आपको आपकी दिनचर्या से जुड़ी कुछ खास सावधानियां बता देते हैं जिससे आप अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। अनुकूल समय है, सोची हुई योजनाएं सफल होती हुई नजर आएंगी। खुद को भावनात्मक रूप से बहुत ही सशक्त महसूस करेंगे। घर के वरिष्ठ सदस्यों के सहयोग आशीर्वाद से आपकी योजनाओं को बल मिलेगा। बच्चे पढ़ाई के अलावा अन्य क्रिएटिविटी में भी रुचि लेंगे। और दोस्तों, लापरवाही और जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है। हिसाब किताब के मामले में कुछ गलतियां हो सकती है। युवा वर्ग अपने किसी काम में विघ्न आ जाने से निराश हो सकते हैं, लेकिन हिम्मत हारने की वजह पुनः प्रयास करें। दोबारा किए गए प्रयास सफल रहेंगे। दोस्तों, दाम्पत्य संबंधों में नजदीकियां रहेंगी। प्रेमी प्रेमिका को डेटिंग का अवसर मिलेगा। दोस्तों, कुछ सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिले हैं जिसमें किसी कार्य को लेकर की गई मेहनत संबंधित सकारात्मक परिणाम सामने आने वाले हैं। कोई मन मुताबिक कार्य बनने से उथल पुथल भरी दिनचर्या से राहत मिलेगी। युवाओं को जैसा भी रोजगार संबंधी अवसर सुलभ हो हासिल कर लेना चाहिए। इसके साथ महिलाओं को अपने व्यक्तिगत तथा प्रोफेशनल गतिविधियों के बीच तालमेल रखने में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। गुस्से और आवेश जैसे नकारात्मक बातों पर काबू रखना जरूरी है। भाई अथवा किसी नजदीकी संबंधी के साथ पारिवारिक मुद्दों को लेकर कहासुनी होने की भी आशंका है। दोस्तों, व्यवसाय और कारोबार में यथावत स्थिति ही रहेगी। कुछ ऑर्डर मिलने से राहत मिलेगी। इस समय सभी कार्य अपनी देखरेख में ही निपटाने का प्रयास करें। किसी कर्मचारी का नकारात्मक
रवैया आपको परेशान कर सकता है। अननोन ऑफिशियल कार्य बिना दिक्कत के होते जाएंगे। दोस्तों, लव लाइफ में वैवाहिक संबंध खुशनुमा रहेंगे तथा घर में भी सुख शांति का माहौल रहेगा। बेकार के प्रेम संबंधों और दोस्तों के साथ समय व्यर्थ न करें। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि हमारे धाम चैनल की जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ, मित्रों के साथ, परिवार जन के साथ में शेयर नहीं किया है तो जल्दी से इसे शेयर करें और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम हमारे कष्ट दूर करो अवश्य लिखें, ताकि श्री राम का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। दोस्तों, श्री राम का जाप करने के लिए एक मंत्र आपको बता रही है, उसे मंत्र का भी पाठ अवश्य करें। एयुम आपदाम भरतार दातार सर्व संपदा लोकाभिरामम श्री रामम भयो भयो नामामु मंत्र कहते हैं। इसका पाठ करने से मन को शांति वर्षों की प्राप्ति होती है। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछिए, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय महाकाली कृपा करो, जय माता रानी कृपा करो, जय माँ भवानी कृपा करो अवश्य लिखना। एक बार नहीं 3 बार लिखना। माँ की भरपूर कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।